हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरीज एफएम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको भूत प्रेतों की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय है। अब मेरी उम्र 40 साल है। मैं आपको अपने बचपन की एक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, दरअसल हुआ कुछ यूं था। मेरे पापा दिल्ली में जॉब करते थे। इसी कारण से हम लोग दिल्ली में रहते थे, लेकिन मेरे दादा दादी गांव में रहते थे। उन्हें शहर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। और जब मैं तकरीबन 14-15 साल का था, मैं हमेशा ही अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपनी मम्मी के साथ गांव को चला जाता था, अपनी दादी के पास रहने। दादी के घर पर जाकर मैं बहुत मस्ती करता, लेकिन मेरी दादी जी की एक आदत से सब लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्हें एक शक करने की बहुत बुरी आदत थी। दादी जी हमेशा ही शक किया करती थी कि उनकी पड़ोसन उन पर टूना टूटका करती है। वो हमेशा ही यही बात हमें बताया करती थी। और दादी जी बताती थी कि वो औरत कभी कभी हमारे घर पर नींबू मिर्ची भी फेंक जाती है। मेरी दादी उनके घर की तरफ हमें बिल्कुल नहीं जाने देती थी। और हमेशा ही दादी रात के वक्त दरवाजे पर नींबू और गंगा जल छिड़क कर आती थी। और वो कहती थी कि अगर हम अपने दरवाजे पर नींबू और गंगा जल छिड़केंगे तो वो औरत जहाँ पर आकर टूना टोटका नहीं करेगी। और जिस दिन मैंने उसे अपनी आंखों से टूना टोटका करते देख लिया तो मैं उसे बहुत मारूंगी। मम्मी पापा और दादाजी दादी जी की ये आदत से बहुत परेशान थे। वो हमेशा ही दादी जी को समझाया करते थे कि ऐसी बातों में कुछ नहीं रखा है और आप बिना वजह ही उस आंटी से झगड़ती रहती हैं। मैंने देखा था, वो आंटी मेरी दादी की ही उम्र की थी और वो तो हमसे बहुत अच्छे से बात करती थी। और दादी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि वो हमारे घर के पास भी आए या फिर हम उनसे बातें करें। हम सबको ऐसे लगता था कि दादी जी बुढ़ापे की वजह से ऐसे करती हैं और इसी कारण से उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो चुका है। लेकिन अब धीरे धीरे दादी के घर पर अजीब सी चीजें होने लगी थी। जब हम रात के वक्त सोए होते तो किचन में अपने आप बर्तन गिरने लगते। हमें पहले कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ था, लेकिन आजकल हमें कुछ अजीब सा ही घर में महसूस होता। अपने आप ही सामान रखा हुआ गिर जाता। सुबह जब हम उठते तो पूरे घर का सामान उथल पुथल पड़ा होता था। घर के सभी लोग सोचते थे कि आखिर ऐसा कौन करता है। और माँ हमेशा मुझ पर ही शक करती थी कि रात के समय मैं जानबूझकर शरारत करने के लिए सामान को इधर उधर रख देता हूँ। लेकिन मैं माँ को हमेशा ही समझाता था कि मैं रात के समय उठकर किसी भी सामान को हाथ तक नहीं लगाता, वो सामान अपने आप ही हिलता है। मैं माँ को बहुत समझाने की कोशिश करता था, मगर माँ मेरी एक भी बात को नहीं मानती थी। मगर दादी जी हमेशा ही कहते कि इसकी कोई गलती नहीं है, वो औरत हमारे घर पर टूना टोटका करती है, जिस कारण से प्रेत हमारे घर के सामान को ऐसे फेंक देते हैं। दादी की ये बात सुनते ही माँ मुझे और डांटने लग जाती, क्योंकि वो मुझे कहती थी कि तुम अपनी दादी को बस पागल करना चाहते हो। रात के समय तुम शरारतें करते हो और तुम्हारी दादी बस अपना शक बढ़ाती जाती है। पहले तो हमें उस आंटी पर बिल्कुल भी शक नहीं था, लेकिन एक दिन जब मैं और माँ बाहर खड़े हुए थे तो हमने देखा कि उस आंटी के घर से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा था। उसके घर से इतना धुआं निकल रहा था, उस धुएं को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे घर के अंदर कोई हवन पूजा हो रही हो। जब हम भाग कर वहां पर गए
तो हमने देखा कि आसपास के लोग भी उस घर में नहीं जाना चाहते थे। लेकिन मेरी माँ उस आंटी को थोड़ा बहुत बुलाती थी, इसलिए माँ भागकर उस आंटी के पास चली गई और उनके घर का दरवाजा खोलकर अंदर जाने की कोशिश करने लगी। माँ ने जैसे ही उनके घर का दरवाजा खटखटाया तो वो आंटी जल्दी से बाहर आ गई। माँ ने उस आंटी से पूछा कि क्या आपके घर में कोई आग लग गई है? तो आंटी ने कहा, अरे नहीं नहीं, वो तो थोड़ा सा खाना जल गया था, इसी कारण से धुआं निकल रहा है। ये बात सुनकर माँ वापस आ गई, लेकिन पड़ोसियों से बात करने के बाद हमें पता चला कि वो आंटी हमेशा ही ऐसा कुछ करती रहती है, जिससे उनके घर से हमेशा ही कुछ दिनों के बाद धुआं निकलता रहता है। कई बार हमने भी पूछा है, लेकिन वो हमेशा ही हमें कहती है कि हमारा खाना जल गया है, इसीलिए घर से धुआं निकल रहा है। वैसे तो बातचीत करने में वो आंटी बहुत अच्छी थी, लेकिन जब हमें उनके बारे में ऐसी बातें सुनने को मिली तो हम भी उनके घर पर बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे और वो अपने घर पर कभी किसी को बुलाती भी नहीं थी, मगर वो हमेशा ही दूसरों के घरों में अंदर जाने की कोशिश करती रहती। मगर आस पड़ोस के सभी लोग कहते थे कि वो काला जादू करती है और इसी कारण से कोई भी उसे अपने घर पर बुलाता नहीं था। वो हमेशा ही मुझसे बात करने की कोशिश करती और हमारे घर में घुसने की कोशिश भी करती, लेकिन दादी जी हमेशा ही घर के दरवाजे पर बैठी रहती। वो उस औरत को घर के अंदर बिल्कुल नहीं आने देती थी। दादी जी की ऐसी हालत देखकर हमें लगा कि हमें दादी जी को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। हम इस बात के बारे में अभी सोच ही रहे थे, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें बहुत डराकर रख दिया। उस रात किचन का सामान अपने आप नीचे गिरने लगा और किचन से ऐसी आवाजें आ रही थी कि कोई जानबूझकर बर्तनों को नीचे फर्श पर मार रहा हो। बर्तनों की आवाज सुनकर माँ की आंख खुल गई और उन्होंने सोचा कि मैंने कोई शरारत की है। और जब माँ ने उठते ही मुझे अपने पास सोए हुए देखा तो माँ को लगा कि मैं तो सोया हुआ हूँ, तो कोई चूहा होगा जिसने किचन में बर्तनों को नीचे गिरा दिया है। माँ जल्दी से जाकर किचन में देखना चाहती थी। जब माँ ने जल्दी से किचन का दरवाजा खोला तो माँ को दरवाजा खोलते ही किचन में एक काला सा साया नजर आया। माँ को उस काले साये की लाल आंखें दूर से ही चमकती हुई नजर आई और वो साया माँ को देखते ही एकदम से गायब हो गया। और उस साये को देखकर माँ चीखते हुए बेहोश होकर नीचे गिर गई। माँ की चीख सुनकर हम सभी भी जाग गए थे और तकरीबन 1 घंटे के बाद माँ को होश आया। होश में आते ही बस माँ एक ही बात कहे जा रही थी कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। माँ ने मुझसे कहा कि इस घर में हम रुक नहीं सकते और कहने लगी कि हम तुम्हारी दादा दादी को अपने साथ ले जाएंगे। जब माँ ये सब बातें कर रही थी तभी अचानक से दादी बोली कि ये सब उसी औरत का किया हुआ है, वो हमारे घर पर काला जादू करती है। और अब हम सभी दादी की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। हमने जल्दी जल्दी सभी सामान पैक किया और हम सभी अपने दिल्ली वाले घर आ गए। हम वहां पर अब रुकना नहीं चाहते थे। पहले तो माँ इन सब बातों पर यकीन नहीं करती थी, मगर इस घटना के बाद अब माँ दादी की बातों को बड़े ध्यान से सुनती थी और अब धीरे धीरे दादी की आदतें सुधरने लगी थी और वो जहाँ पर किसी पर भी शक नहीं करती थी। और गांव में तो दादी किसी के घर पर जाया भी नहीं करती थी और जहाँ पर तो अब दादी ने अपने कई दोस्त बना लिए थे। अब दादी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और अब उस घटना को बीते हुए तकरीबन 2 महीने हो चुके थे। 2 महीनों के बाद हमें एक खबर सुनने को मिली। हमें पता चला कि वो आंटी जो दादी के बगल के घर में रहती थी, जिस पर दादी जी बहुत शक किया करती थी, वो अब मर चुकी है।
और उसके मरने का कारण भी बेहद ही अजीब था। हमें गांव के लोगों ने बताया कि वो आंटी दम घुटने के कारण मरी थी। उसने एक दिन अपने कमरे के अंदर बहुत धुआं कर लिया और जिसके कारण उसका दम घुट गया और उसी धुएं के वजह से वो मर गई। और वो मरी तो धुएं से थी, लेकिन उसकी गर्दन पर अजीब से ही निशान थे। उस निशान को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसका गला दबाया हो। वो निशान देखने में किसी इंसान की उंगलियों के नहीं लग रहे थे। और जब इस घटना के बारे में पुलिस को पता चला तो वो जल्दी से वहां पर पहुंच गई। पुलिस ने घर के अंदर जाकर देखा तो घर के अंदर आग जल रही थी। वो आंटी अपने कमरे में आग जलाकर हमेशा ही काला जादू किया करती थी और कमरे के अंदर काले जादू का बहुत सा सामान पड़ा हुआ था और बहुत सी इंसानों की खोपड़ियां जिन पर खून लगा हुआ था। और पुलिस ने भी यही कहा कि वो औरत टूना करने की कोशिश कर रही थी और धुआं बढ़ने की वजह से उसका दम घुट गया और वो मर गई। और लोग उसके गले पर पड़े निशानों को देखकर ऐसा कहते थे कि वो किसी प्रेत को सिद्ध करना चाहती थी, मगर वो प्रेत उसके काबू में नहीं आया और उस प्रेत ने उसकी ही जान ले ली। वो उस प्रेत को दूसरे लोगों की बलि देना चाहती थी, मगर जब वो अपने इरादों में कामयाब ना हो पाई तो प्रेत ने गुस्से में आकर उसकी ही जान ले ली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, हम कल मिलेंगे आपको एक और नई कहानी के साथ।